राम राम नमस्कार सभी बहनों और भाइयों को मैं मोहित आप सभी का टारगेट एसएससी 2.0 चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले जो हमने आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए पीक्यूएस की सीरीज चलाई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के जो पिछले एग्जाम्स में है और रेलवे के, और उसमें हमने स्टार्ट किया था रेशो एंड प्रीपोजिशन, जिसकी हम एक वीडियो कर चुके हैं। आज हम उसका पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं और पहले की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन को कर लिया था, आज उससे हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे। लगभग 20-22 क्वेश्चन आज की वीडियो में हम करने वाले हैं, जितने भी पॉसिबल हो सकेंगे एक वीडियो में। लगभग 20 मिनिमम तो 20 हम करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। अगर दो संख्याओं का योग 30 और उनके वर्गों का योग 468 है तो दोनों संख्याओं के गुणनफल का पता लगाएं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दो संख्या है, उनका योग दिया, उनका गुणनफल दिया हुआ। तो हम दोनों संख्या को क्या मान लेते हैं, हमें नहीं पता कौन सी संख्या है, हम उनको मान लेते हैं एक्स और वाई, या ए बी, आप कुछ भी मान सकते हो। हम मानते हैं एक्स वाई। एक्स प्लस वाई हमें कितना दिया हुआ है सर, 30 दिया हुआ सर। अब ये बोल रहा है उन दोनों के वर्गों का योग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें दिया हुआ है 468 दिया हुआ सर। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता आपको याद हो तो 10th क्लास में आपने शायद पढ़ा हो तो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। अगर ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हो तो यहाँ से आप याद रख सकते हो इसको। अब हमें दिया क्या क्या हुआ, देखो इस फॉर्मूले में हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो 30 का होल स्क्वायर बराबर, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 468 सॉरी, प्लस 2ab का 2ab हम ऐसे कैसे लिख देंगे, या आप बोल सकते हो 2xy, ये हम ऐसे कैसे लिख देंगे। 900 का जो स्क्वायर होता है, सॉरी 300 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 900 होता है सर। बराबर हो जाएगा हमारे 468 के प्लस 2xy। अब ये इधर आके माइनस होगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 2 और 3 और 4, 432 हमारा आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा हमारे 2xy की। अब ये दो मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा, यहीं से कर देते हैं। 2 से करेंगे 2 एक कम 2 सॉरी 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, 2 छिक 12। एक्स गुणा वाई हमारा कितना आ जाएगा, 216 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बराबर व्यास के दो शंकुओं की तिर्यक ऊंचाई 5:4 के अनुपात में है, उनकी पार्श्व सतह के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हमारा जो शंकु है उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा पाई आर एल, ये हमारा होता है। और इसने बोला है कि दो बराबर व्यास वाले, मतलब आर कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट हो गया, तो दूसरा भी हम बना लेते हैं पाई आर एल। ठीक है ना भैया। अब इसने बोला इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का दोनों का हमने फॉर्मूला लिख लिया। उसने बोला कि जो आर है मतलब त्रिज्या है वो बराबर दोनों होगी, तो त्रिज्या से त्रिज्या हमारी कट जाएगी, पाई से पाई हमारा कट जाएगा। अब जो अनुपात बनेगा वो एल और एल पे बनेगा। तो एल एक का हमारा कितना था, हमारा था 5 और दूसरे का हमारा कितना था 4, तो ये इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दो संख्याओं का योग 85 और उनका अंतर 28 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद हो तो आपको मैं बता देता हूँ, नहीं याद है तो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बराबर होता हमारे एक्स प्लस वाई
गुणा एक्स माइनस वाई के। अगर आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो अब याद कर लो, कोई इशू नहीं है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें x प्लस वाई का मान दिया हुआ है, x माइनस वाई का मान दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का योग और दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है। दोनों संख्या का योग हमें कितना दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है सर, गुणा दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ हमें सर, 28 दिया हुआ है। ठीक है सर। अब इनसे वर्गों का अंतर पूछा है, इनके वर्गों का अंतर कितना होगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा ये। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 85 की 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40 की 0, चौहत्तर का 4 का लगी 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, ये आ गया हमारा। हाँ ओ सॉरी 8 पंजे 40 की 0 से लगी 4, 5 दूनी 10 और 8 8 64। हाँ सॉरी एट आएगा, मिस्टेक हो गई थोड़ी बहुत। हाँ ठीक है, अब ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब कई बार मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो जाती है थोड़ी ज़्यादा, वो मैं अलग तरीके से करता हूँ मल्टीप्लाई को भी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर ए में है सर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। किसी राशि को दो दोस्त पूजा और रोजा के बीच 5:11 के अनुपात में बांटा गया। अगर रोजा को पूजा की तुलना इतने रुपए अधिक मिलते हैं तो बांटी गई राशि का पता लगाएं। दो दोस्त हैं, पूजा और दूसरे का क्या नाम है, रोजा। दो सहेली ये रोजा, ये दो सहेली हैं, इनको हमने कुछ रुपए दे दिए। अब ये बोल रही हैं कि जो रोजा बोल रही है कि पूजा की तुलना, मतलब पूजा से मुझे इतने रुपए ज़्यादा मिले। तो कितने रुपए ज़्यादा मिले पूजा से, वो देखना हमें। इन दोनों के अनुपात जो बता रखे हैं, वो अनुपात मेरे रुपया मिला है 5:11 में। अगर 11 रुपये से मिले रोजा को मिले तो 5 रुपये पूजा को मिले, कहने का मतलब। अब कितने रुपए हमारे हिसाब से ज़्यादा मिले हैं रोजा को, पूजा से कितने ज़्यादा मिले हैं सर, 6 ज़्यादा मिले हैं। क्वेश्चन के हिसाब से कितने मिले हैं, 135 मिले हैं सर, 1350। तो बांटी गई कुल राशि हमने कितनी बांटी थी, 11 और 5 16 बांटी थी सर। कर लेंगे अब इसको, चलो करते हैं इसको भी। अब 6 से हम इसको काटते हैं, 6 एक कम 6 दूनी 12, एक बच गया, 6 दूनी 12, फिर से ये एक जाए हम 3 और 6 पंजे 30, 225। मतलब हमें पता चल गया हमारी जो चीज़ें हैं वो कितने गुना है, 225 गुना है। अब 16 का 225 गुना कर लेंगे हम। 16 इसको एक 25 देंगे तो ये 400 बन जाएगा। एक और 25 देंगे 400, हाँ ठीक है। इसको एक 25 दे देते हम, 25 और इसको 25 से भाग करेंगे तो 25 निन्यानवे पे जाएगा। ये देखो 16 मल्टीप्लाई 225 करना हमें, तो इसको एक 25 दे देते हैं। इसको एक 25 देंगे तो यहाँ पे हमारा 9 रह जाएगा, और यहाँ पे 25 की गुणा करेंगे तो ये हमारा 400 हो जाएगा। और जब 4 की और 9 की गुणा करेंगे 4 9 36, ये हमारा 3600 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है सर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे मल्टीप्लाई किया करो, अगर कहीं पे 2 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ मिल जाए तो उनको आपस में दे दिया करो, मिलकर 0 बना लेते हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो गई है मेरे भाई, कुछ लाइटों की वजह से पसीने आए हुए, बिल्कुल बुरी हालत कर रखी गर्मी ने। 50 डिग्री टेम्परेचर जा। हे भगवान, हे क्या कर। अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो, मैं आपको बता देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता हमारे 4ab के। अगर ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हो तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर लेते, लेकिन नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, अब ध्यान से देख लो। इस जो भी फॉर्मूले मैंने इस क्लास में बताए इन सभी को आप नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि आगे भी बहुत काम आने वाले हैं आपके अलजेब्रा में भी, और इनका यूज़ यहाँ पे भी होता है, और नंबर सिस्टम में भी इनसे कभी कभी क्वेश्चन आ ही जाता है। तो देखते हैं क्या उसे कैसे करेंगे हम इसको। हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी हमें दिया हुआ है 37, मतलब 37 का स्क्वायर, ठीक है ना भाई, ठीक है सर, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे 4, दोनों मल्टीपल कितना दिया हुआ है 3 3 6, ठीक है सर। 37 का स्क्वायर निकालते हैं सर। 37 का स्क्वायर कितना होता है, 37 का स्क्वायर होता है हमारा चलो वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या जाता है 37 गुणा 37 करते हैं। देखो 7 7 49 को 89 लगी 4 7 21 21 4 25 गुणा 7 21 का 81 लगी 2 3 3 9 और 1 9 और 2 11 9 5 और 1 6 2 और 1 3 और 1 1369 आ जाएगा हमारा ये, माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 24 का 4 का ऐसे लगी 2 4 3 12 और 2 14 का 4 का लगी 1 4 3 12 और 1 13 13 44। अब इसको ये प्लस का है, यहाँ पे लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस का है तो यहाँ पे जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। इसको इधर लाते हैं, इसको उधर लेकर जाते हैं, इसको इधर लाएंगे, इससे माइनस करेंगे 13 माइनस 1344 बराबर हो जाएगा हमारे ए माइनस बी का होल क्यूब के, सॉरी स्क्वायर के। अब इसको इसमें से माइनस करते हैं तो ये आएगा हमारा 5 और 6 में से 2 गया 25 बराबर हो जाएगा हमारे ए माइनस बी का होल स्क्वायर के। अब दोनों तरफ अंडर रूट कर देंगे, दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो 2 के हमारा अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कट जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट को सोल्व करेंगे 25 का अंडर रूट सोल्व होगा तो हमारा 5 आ जाएगा। ए माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। किस में सर, ऑप्शन नंबर बी में सर। कभी कभी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लिया करो यार, कुछ नहीं जाता, 1-2 मिनट लगता है, सभी ऐसे ही करते हैं। एक आध बार स्मार्ट अप्रोच से करते हैं, एग्जाम में कभी कभी स्मार्ट अप्रोच ध्यान नहीं आता है। ऐसा ही आपके साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी होता है, हम आपसे अलग नहीं है, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना भैया। ये आप सॉल्यूशन को याद भी रख सकते हो और लिख भी सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूले जो है इनको याद रख लेना, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम आएंगे। हो सके तो इनको एक पेज पे लिख लेना, ठीक है ना भैया। रफ करता हूँ मैं एक बार इसको। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दो संख्याओं का योग 40 और उनके बीच का अंतर 4 है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन। क्या क्या दिया हुआ हमें, x प्लस वाई दिया हुआ हमें कितना 40, और x माइनस वाई दिया हुआ हमें 4। अब इसमें मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ। अगर आपको कभी भी ऐसा दिया हो, दो संख्याओं का योग दिया हुआ हो और दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ हो, और आपसे पूछ ले कि दोनों संख्या क्या है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, तो आपको क्या पता, कैसे पता करेंगे दोनों संख्या क्या है। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ो 44 और 2 से भाग दे दो, 44/2, यह आ जाएगा हमारा 22। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 22।
अब अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो कैसे करेंगे y की वैल्यू, इसको इसमें से माइनस कर देंगे। 40 में से 4 गए, कितने रह गए 36, 36/2 18। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 18। ये है बस, कुछ भी नहीं और। ठीक है भैया, दोनों की वैल्यू हो गई। अभी इनसे हमें हमसे इनका अनुपात पूछा है। ठीक है, तो काटना पीटना चालू करते हैं। 22/18। अब काटा पीटी करेंगे तो 2 से काटते 11 में गया, 2 से काटते 9 में। 11/9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है सर। अगर आपको कहीं भी चीज़ दी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, ईजी होता है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहाँ पे स्मार्ट अप्रोच की नीड होगी वहाँ मैं आपको बताता रहूँगा, कोई इशू नहीं है। और अगर आपको इससे बेटर कोई तरीका पता तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे मेरे या टेलीग्राम पे आप मैसेज करके वो चीज़ बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं बुरा नहीं मानता इन चीज़ों का। एक टीचर जितना सीखना पे ध्यान देता है उतना ही अच्छा रहता है। हमेशा सीखने पे ध्यान दो। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। यदि 4 सतत सम संख्याओं का योग 228 है तो इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 सतत सम संख्याएं मतलब लगातार 4 सम संख्याएं, तो पहली को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं सर। अब दूसरी संख्या क्या होगी, योग दिया हुआ है तो प्लस। सम संख्या में कितने का डिफरेंस होता है सर, 2 का डिफरेंस होता है। पहली सम संख्या मान ले 2 ही हुई, तो 2 अगली सम संख्या कब आएगी, 2 और ऐड करना पड़ेगा, मतलब x+2। ये हो गई दूसरी संख्या। अब इसने तीसरी बोला x+, अब 2 और ऐड करना पड़ेगा, तो 2 में 2 ऐड करेंगे 4। अब 2 और ऐड करना पड़ेगा तो x+6। ये हो गई 1 2 3 4 संख्या हमारी हो गई सर, हो गई सर। अब x देख लो, आप इसको कैसे सोल्व करोगे। x कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार x आया सर, तो 4x को साइड में लिख लो प्लस। अब इनको जोड़ दो नंबर को, 4 और 2 6, 6 और 6 12। ये हो गया, बराबर हो जाएगा हमारे। इनका योग दिया हुआ था हमें 228 दिया हुआ था सर, इनका भी आ गया हमारा 228। ठीक है भैया, ठीक है सर। अब ये जो 12 प्लस में ही इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा हमारे 12 माइनस होगा तो 6, 1 और 216 के। ठीक है सर। अब 4 से इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी वो 54 आ जाएगी। मैंने इसने हमसे पूछा कि बड़ी संख्या हमारी सबसे कितनी है, x+6 सर। तो x+6 में x की वैल्यू हमें पता चल गई 54 है, तो x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो 54 और 6 ये कितना हो जाएगा हमारा 60 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है सर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत 15,000 है। यदि उनकी कीमतों का अनुपात इतना तो सबसे सस्ती वस्तु की कीमत पता करें। ठीक है सर। औसतन हमें दिया हुआ फर्नीचर की 3 वस्तुओं की औसत कीमत दी हुई है, मतलब औसत मतलब इतना सबको बराबर मिल जाए। तो तीनों अनुपात में कितना दिया हुआ है, 3 उनकी कीमतों का अनुपात 3:5:7 ये हमें दिया हुआ। इनको जोड़ो एक बार, 7 और 5 12, 12 और 3 15, कितना आ गया 15 आ गया सर। अब हमें औसत ही दिया हुआ तो हम इसका भी औसत ही निकाल लेते हैं। तो 3 से इसको भाग करेंगे, 1 2 3 चीज़ है तो 3 वस्तु 3 से भाग करेंगे, 3 कम 3 3 पंजे 15। अब 5 हमें चल गया, पता ही है। और इसकी जो वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में कितनी दी हुई है सर, 15,000 दी हुई है। कितने गुना सर, 5 से काटेंगे 5 3 गुना सर। अब हमें क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो सबसे सस्ती कीमत वाली वस्तु वो कितने रुपए की, तो 3,000 की 3 से गुणा करेंगे, 3 का 3,000 गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 9,000, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा हमारा राइट आंसर, 9,000 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है सर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन।
बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई भाई। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा लीटर में बताएं। आप इसको 2-3 मेथड से कर सकते हो, जैसे क्रॉस मेथड होता है उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक नया मेथड बताता हूँ इसका, और आसान मेथड वो इससे। तो पहले लिख लो अपने आइडेंटिटी जो भी आपको दिया हो उसको, दूध और पानी, दूध और पानी, इनका अनुपात हमें दिया हुआ दूध और पानी का। दूध और पानी का अनुपात पहले कितना था? 3:4 था सर। अब कितना हो गया? अब हो गया सर 3:5। ठीक है सर। अब हमें इसने बताया जो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी की मात्रा, पानी मिलाया है, ठीक है सर, पानी मिलाया है। तो पानी में ये चेंज आपको दिख रहा है, मतलब दूध में कोई चेंज नहीं, तो दूध को हम बराबर रखेंगे। यहाँ पे तो पहले ही बराबर है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बराबर नहीं होता तो हम इसको बराबर करते। अब देख लो कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस हमें पता चल गया। अब इन दोनों को जोड़ो, 4 और 3 7। अब हमें कितना, इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, दोनों मिश्रणों को, दोनों मिश्रण में तो दोनों चीज़ें ही, दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 7 है। इस 7 की वैल्यू हमें दी हुई 84। 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, जो 1 की वैल्यू हमारी आ गई 12। तो कितना पानी मिलाया गया था? 12 लीटर पानी मिलाया गया था, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना भाई। आगे इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और आएंगे, जब आपको इसमें और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी, मैंने क्यों किया, कैसे किया, और अच्छे से हो जाएगा। आगे दोबारा से बता दूंगा मैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करो क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है। क्वेश्चन नंबर 30। एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7:6:8 के अनुपात में हैं। पुराने सिक्के के मूल क्रमशः, मतलब जो उनकी कीमत है वो 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये है। यदि बक्से में रखे सिक्कों की कुल कीमत 936 रुपये है तो 5 के पुराने सिक्कों की संख्या बताएं। ठीक है सर, बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। देखो पहले तो हम सिक्कों का अनुपात लिखते हैं। सिक्कों का अनुपात लिखते हैं, कितना दिया हमें सर? 7:6:8, ये हमें दिया हुआ सिक्कों का अनुपात। अब हम इनकी कीमत लगते हैं, जैसे पहला सिक्का, दूसरा सिक्का और तीसरा सिक्का, ऐसे ही। तो क्रमशः में दिया हुआ है 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये, ये दिया हुआ हमें। अब क्या करेंगे, हम टोटल पता कर लेंगे कितने रुपए हमारे बने हैं अनुपात में। 7 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7 अनुपात 5 सिक्का 23, 8 से 10 की करेंगे 8 दाई 80। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ो एक बार, कितने हो गए? ये हो गए हमारे 110 और 117 हमारे ये हो गए टोटल। अब हमें 117 का जो हमें मान दिया हुआ है, सभी कुल की कीमत, मतलब सभी की कीमत हमें कितनी दी हुई है? 117 हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 936 है। ठीक है सर, देख लो कितने गुना है ये हमारी 7 8 56 6, हाँ ठीक है सर, 8 गुना है। कितने गुना है ये? 8 गुना है सर हमारा। इससे जब हम इसको काटेंगे तो हमारे 8 गुना हो जाएगा। तो हमें पता चल गया हमारी चीज़ें जितनी गुना होगी कितनी गुना है? 8 गुना है सर। अब हमें इससे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है जो 5 रुपये वाले सिक्के हैं ये, मतलब 30, इनकी कुल संख्या। पहले इनका हम कुल पता कर ले, कितने रुपए बनते हैं हमारे ये। 1 की वैल्यू है 8, तो 30 की वैल्यू 8 3 24, मतलब 240। ठीक है सर। अब कितने रुपए का एक सिक्का है? 5 रुपये का। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 8 40, मतलब 48। हमारे जो सिक्कों की 5 रुपये वाले सिक्कों की जो कुल संख्या वो कितनी है?
48 है सर। किस ऑप्शन में 48 सर? ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। 77 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि वह अनुपात 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए गए अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात करें। पानी मिला है, पिछले में भी पानी मिलाया था, आ गया ना वही क्वेश्चन। देखो 77 लीटर है तो दूध, ये हमारा दूध हो गया, डी से दूध लिख देते, ठीक है ना। मिल्क लिख लेते हैं हमसे, चलो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, मिल्क, ठीक है सर। और वाटर, मिल्क और वाटर का जो हमें अनुपात दिया हुआ 3:4 था पहले, अब कितना हो गया सर? 3:5 हो गया सर, ठीक है सर। ये बोल रहा है मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी, मतलब पानी मिलाया गया तो जो हमारा मिल्क है वो तो सेम रहेगा, मतलब जो दूध है वो तो हमारा सेम रहेगा, सेम है सर। तो कितना मिलाया गया सर? 1 यूनिट मिलाई गई है, ठीक है सर। जो पहला मिश्रण था उसमें मतलब जो दोनों की क्वांटिटी थी तो वो कितनी थी हमारे हिसाब से? 7 थी। और क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 7 की वैल्यू में दिया हुआ है 77, ठीक है सर। तो 1 से 7 से काटेंगे 11 बार में, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। और हमें 1 की पता करनी तो 11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है सर। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अखिल ने 4 बच्चों के बीच 550 रुपये उपहार साझा किए। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना तथा तीसरे बच्चे के हिस्से का 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से का 4 गुना हिस्से के बराबर है। पहले बच्चे और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त उपहार की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। चारों बच्चों के नाम हमने पता नहीं तो हमने चारों बच्चे के नाम को मान लिया ABCD, ABC और D, ये हमने मान लिए, ये हमारे 4 बच्चे। आजकल तो कहाँ 4 होते हैं भाई, एक में ही दिक्कत हो जाती है। तो देखो अब इसने बोला जो हमारा पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना, पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना, तो ये हमारा 1, तो ये हमारा 2 हो गया। अनुपात बनाना सिखाता हूँ, वैसे तो मैं सीधी वैल्यू भी बता सकता था आपको, लेकिन मैं अनुपात बनाना सिखाता हूँ। आगे क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप ऐसे कर लेना, ठीक है भाई। अब इसने बोला है जो तथा तीसरे बच्चे का ऐसे नहीं रहने दो, ऐसे तो आप फंस जाओगे इसमें। देखो हम मान लेते हैं, और चौथे बच्चे के 4 गुना, चौथे बच्चे से 4 गुना, तो चौथे बच्चे को हम मान लेते हैं 3, ठीक है सर। इससे 4 गुना, 3 चौक 12। अब इससे 2 गुना था ये, तो ये 2 गुना है तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6। अब ये बोल रहा था इससे 3 गुना, सी से तीसरे बच्चे से 3 गुना है तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4, ठीक है सर। जितने गुना था उससे हमने डिवाइड कर दिया, हो गया। ऐसे भी कर सकते थे आप, जैसे पहले बच्चे का बोल रहा था 1/2, मतलब उसकी 2 तो उसका 1 है, और एक का था 1/3 और एक का था 1/4, इन तीनों का एलसीएम ले लेते, 3 चौक 12 एलसीएम आ जाता, उसको एक संख्या मान लेते, उसे डिवाइड कर लेते, तब भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी उससे भी। ये हमारा अनुपात बन गया सर। अब ये चाहे क्वेश्चन में हमसे कुछ भी देते और कुछ भी पूछ ले, हम निकाल देंगे। देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है इन सभी का योग, मतलब 12, 6 और 4 10 और 12 22 और 3 25 हो गया सर। 25 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। हम इसकी वैल्यू कितनी दी हुई सर? 550 दी हुई सर। देख लो कितने गुना है, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, मतलब 22 गुना। हमें पता चल गया सर हमारी चीज़ें कितने गुना है, 22 गुना है सर, 22 गुना। अब देखो हमसे क्या पूछा है, जो पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त उपहारों की राशि, मतलब पहले और दूसरे दोनों बच्चों के
प्राप्त की गई उपाधि। हमारे हिसाब से कितने रुपए प्राप्त किए इन दोनों ने उपहार के रूप में सर? 18 रुपये। और क्वेश्चन में एक की वैल्यू कितनी है? 22। तो इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 22 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सर? इतनी बड़ी वैल्यू है, इसको 2 दे दो, 18 दूनी 36 दे दिया सर। अब 2 आपके कहने से। अब इसकी हमें 11 से मल्टीप्लाई करनी है। 11 की मल्टीप्लाई बड़ी आसान है। क्या करना है? इस 6 को 6 लिख दो, 6 और 3 9, दोनों को जोड़ो और 3 का 3 हो गई 11 से गुना 9, 396 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर बी में है सर। बताओ, हो गई ना कैलकुलेशन आसान? जहाँ पर भी 11 हो तो वहाँ पे काम आसान हो जाता। 11 और 5 और 2 मिल के 0 बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन को आप कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार पसीना पूछ लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गई है, सॉरी। ओहो, ठीक है ना? ठीक है। सामने शीशा लगा हुआ है ना, वहाँ पे देखता हूँ मैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या क्रमशः 7, 6, 5 के अनुपात में है, जिनकी कीमत क्रमशः 5, 10, 15। यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 340 रुपये खर्च किए, उनसे जो 10 रुपये का पेन खरीदा उसकी संख्या ज्ञात कीजिए। 10 रुपये के कितने पेन खरीदे? 10 वाले उसने कितने पेन खरीदे? तो हम सबसे पहले अनुपात को लिख लेते हैं। हमारे 7 अनुपात कितने अनुपात में खरीदे? 7 अनुपात 6 अनुपात 5 में खरीदे। तो 7 पेन थे, वो हमारे किस कीमत के थे सर? 5 रुपये वाले थे। 5 रुपये वाले 7 पेन। और 10 रुपये वाले पेन कितने खरीदे उसने? 6 पेन 10 रुपये वाले, अनुपात में, असली में नहीं, अनुपात में। और 15 रुपये वाले कितने पेन खरीदे अनुपात में सर? 5। अब इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल पता चल जाएगा उसने किस मतलब किस पेन के लिए कितने रुपए खर्च किए। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35 अनुपात 10 की 6 से करेंगे 60 अनुपात 15 पंजे 75 सर। बस ये करना था। अब हम इनको लेंगे जोड़ और इनको जोड़ते हैं तो ये हमारा 60 90 95 500 170 हमारा ये आ जाएगा। 170 इनको जोड़ेंगे तो 170। अब हम इस 170 की जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है टोटल, ये हमारा अब टोटल खर्च निकला है। ठीक है भैया, टोटल खर्च हमारा 170 निकला है। अब हमें क्वेश्चन में हमें टोटल खर्च दिया हुआ 340 दिया हुआ है। कितने गुना है सर? 17 दूनी 34, 2 गुना है सर। बिल्कुल 2 गुना है सर, काट के देख लो चाहिए, है ना भैया? 2 ही गुना है ना? हाँ। तो अब क्या है, हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है जो 10 रुपये वाले पेन थे उनकी टोटल संख्या कितनी है। तो 10 रुपये वाले पेन पे हमने खर्च कितने किए? 60। और क्वेश्चन के हिसाब से 2 गुना चीज़ें तो 120 रुपये खर्च कर दिए। और 10 रुपये का एक पेन था तो 10 0 से 0 कट गई। तो कितने पेन लाए थे हम? 10 रुपये वाले 12 पेन लाए थे। ठीक है ना भैया? ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 12 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है सर। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही तूफान उठा देंगे भाई, बिल्कुल तूफान उठा देंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यदि ए बी बराबर 1:2, बी सी का अनुपात दिया हुआ हमें 1.5:2, सी डी का अनुपात हमें दिया हुआ है 2:3 तथा बी और डी का अनुपात हमें से पूछा है। कुछ नहीं करना, देखो क्या करते हैं हम। ए पहले जितने हमें दिए हुए उतने लिख रहे थे, ए बी सी, ज़्यादा क्लोज लिख दिया, सी और डी। ये 4 हमें दिए हुए हैं। ठीक है सर, तुम पता चल गया हमें 4 दिए हुए हैं, हमें पता सर। ये तो आगे बताओ कुछ, बता रहा हूँ, रुक तो जाओ। देखो अब ए और बी का अनुपात हमें कितना दिया हुआ सर? 1:2 दिया हुआ सर। अब हमें बी और सी का अनुपात कितना दिया हुआ सर? 1.5। ठीक है सर, 1.5:2। ठीक है सर, हमने मान लिया ये भी। ठीक है आपका। आगे बोलो सर। इसके नीचे लिखना, जो जिसकी वैल्यू उसके नीचे लिखना, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, बिल्कुल ये चीज़। हाँ सर, बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको, ये चीज़ भूल मत जाना जो मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुन लो इस बात को।
जो जिसकी वैल्यू उसके नीचे उस चीज़ को लिखना है, ठीक है भाई। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल लिख देंगे, आगे से ध्यान रखेंगे हम। हाँ गुड, ऐसे ही सिलेक्शन होगा। अब आगे दिया हुआ सी और डी का अनुपात। सी और डी का अनुपात हमें दिया हुआ 2:3। हाँ सर बिल्कुल, सी के नीचे हमने सी की वैल्यू लिखी है। अब जो चीज़ जहाँ की उसको उसके आगे बढ़ा देंगे। 2 यहाँ पे भी 2 हो तो 2 और 2, ठीक है सर। यहाँ पे 2 हो तो 2 और 2, यहाँ पे 1.5 हो तो यहाँ पे 1.5 बढ़ा देंगे, ठीक है सर। बढ़ा दिया सर हमने। अब बताओ आगे क्या करना है। मैं बता रहा हूँ, रुक तो जाओ मेरे भाई। अब देखो, 2 का 1.5 गुना करेंगे हम। 2 का 1.5 गुना करेंगे 3/2, 2 से 2 गया 3, मतलब यहाँ पे आएगा हमारा 2 की 1.5 गुना करेंगे तो हमारा 3 आएगा। 2 का 1.5 गुना करेंगे 3, 3 दूनी 6, ये हमारा अनुपात बन रहा है। 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बिल्कुल सर। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बिल्कुल सर। अब कुछ कॉमन नहीं है तो सर हम काटा पीटी भी नहीं कर सकते, यही हमारा अनुपात हो जाएगा। अब हमसे किसका अनुपात पूछा, बी और डी 6:11। अब यहाँ पे कट रहा है सर, बिल्कुल सर कट रहा है, तो बी और डी में कट रहा है तो इसको काटो ना। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1:2। किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर बी में है सर। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। अनुपात 75:125 को इसके सरलतम रूप में व्यक्त करें, ठीक है। व्यक्त कर देते, क्या है सरल रूप में यार, देखो सरल रूप में मतलब बोल रहा है कि काटा पीटी कर दो। 75:125 दिया हुआ है, इसको सरल बनाना। सरल क्या होता है, जिसके आगे कुछ कट नहीं सके वो अनुपात असली हो जाए। देखो अनुपात करते हैं, 25 से काटते 25 तिये 75, 25 पंजे 125। अब ये सरल हो गया, इससे आगे नहीं कट रहा ना, तो ये सरल हो गया। ये अनुपात हमारा राइट आंसर हो जाए। किस ऑप्शन में सर, ऑप्शन नंबर बी में है सर। बताओ, इससे आगे कुछ करना ही नहीं था। और एक कहाँ पे है, रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ, रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो आपको फ्री के नंबर दे के जाते हैं, बताओ, ठीक है ना भैया। तो इस चीज़ ये इन क्वेश्चनों को पहले करना होता है आपको, जिससे आपका स्कोर इंक्रीज हो सके और अच्छे क्वेश्चंस के लिए आपका टाइम बच सके। इन क्वेश्चंस को पहले किया करो, ठीक है भाई, ठीक है ना। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल करेंगे। हाँ करना है इनको आपको। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात। देखो, जो P की जो वर्तमान आयु है वो कितनी दी हुई है सर, 15 दी हुई है। अब ये बोल रहे जो Q है उसकी जो आयु है वो आगे वाले आने वाले 6 वर्ष में, 6 वर्ष के बाद 26 हो जाएगी। 6 वर्ष बाद 26 हो जाएगी, ठीक है सर। 6 वर्ष बाद आप ऐसे समझ सकते हो, आज आपकी और आपके भाई, बड़े भाई की जो, मेरी समझ लो यार, आज आपकी एज और मेरी एज क्या अनुपात है। मैं बोल दूँ भैया आज मेरी जो एज है वो 20 साल है, आपकी जो एज है वो ऐसे है। अगर आने वाले 6 साल में आपकी जो एज है, चल मेरे से ही ला लो यार, इसको भी छोड़ो, मेरी जो एज है आज वो 20 साल है और आने वाले अगले 6 साल में मेरी एज हो जाएगी 26। तो सीधी सी बात है, 6 साल को माइनस कर देंगे वर्तमान में आने के लिए। आज वर्तमान है, आज मेरी 20 साल है और 6 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो वर्तमान में आने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको माइनस कर दूंगा 6 साल को। तो ऐसा ही कुछ इसमें दिया हुआ। Q की जो एज दी हुई है, Q की आयु 26 वर्ष हो गई, हो जाएगी। जो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात बताएं। 6 वर्ष बाद 26 हो गई ना, तो 6 को माइनस करेंगे, ये बराबर लगा देता हूँ वरना कुछ बच्चे समझेंगे ये भी माइनस है, P Q माइनस 26। बताओ, तो 6 वो इसको इसमें से माइनस करेंगे 6 को, तो कितना आ जाएगा, Q की जो वर्तमान आएगी वो हमारी 20। इन दोनों का अनुपात पूछा हमसे, बताओ अनुपात बताएंगे। 5 तिये 5 चौका, जो P और Q का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 3:4 आएगा सर। किस ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर बी में है भाई। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है भाई। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना भाई। पूछ लो अगर किसी को कुछ पूछना।
कैसे पूछे सर आप रिकॉर्डेड डालते हो? कोई बात नहीं भाई, किसी दिन लाइव भी पढ़ाएंगे तब पूछ लेना, कमेंट में पूछ लो आप, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 20 वर्ष में उनकी आयु उनके पुत्र की आयु के केवल 2 गुनी रहे होगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे। अब रेशियो मेथड से ही करेंगे इसको भी हम। देखो, आज जो वर्तमान आयु उसकी कितनी है? 4:1 है सर। ये हमारा पिता है और ये हमारा पुत्र, ठीक है सर। बाप और बेटे, बिल्कुल सर, हाँ सर बिल्कुल, बाप और बेटे होते हैं। तो आगे क्या दिया हुआ उसने? आगे दिया 20 वर्ष में उनकी आयु उनके पुत्र की, उनकी जो आयु उनके पुत्र की 2 गुनी, मतलब ये 2 तो ये 1 रह जाएगी 20 वर्ष बाद। ठीक है सर, 20 वर्ष बाद हमें पता चल गया कि 2:1 हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों का डिफरेंस। दोनों जगह पे 20-20 बढ़ाई है, क्योंकि 20 वर्ष बाद दोनों की कुछ तो बड़ी ही होगी, तो +20 + 20। ठीक है सर, बिल्कुल सर, +20 + 20 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और आप ऐसे भी कर सकते थे। एक नया तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसको छोड़ो आप, ये जो क्रॉस मेथड है, वैसे कई जगह हो जाता है, अच्छा रहता है ये भी, लेकिन मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो, वरना फिर ये दोबारा बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। देखो, इनका जो डिफरेंस है उसको बराबर कर दो। इनका डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 3 है सर। कितना है यहाँ पे सर? यहाँ पे 3 डिफरेंस है सर। दिख रहा आपको 3? दिख नहीं दिख रहा? एक बार चेक कर लो, कर लो सर एक बार चेक। हाँ, आपको दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो गैप है वो कितना है सर? 1 है सर। इन दोनों को बराबर कर लो। नीचे वाली को 3 से गुना कर देंगे, पूरी को 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा सर। यहाँ पे 3 से करेंगे 3। ठीक है सर, हो गया सर, ये तो कर दिया। आप बताओ सर, इससे आगे हम क्या करें? अब इससे आगे क्या करें सर? अब हम, अरे रुक तो जाओ, तो बता तो रहा हूँ। इससे आगे आपको क्या करना है? अब देखो, इसने बोला 20 वर्ष के बाद ये अनुपात हुआ, ठीक है। 20 वर्ष के बाद हुआ है तो क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब हमारी ओके हो गई है, सिचुएशन हो गई है। तो अब देखो, 2 की वैल्यू हमें 20 दी हुई है। यहाँ पे हमारे हिसाब से कितने ईयर का गैप आया? 2 ईयर का। क्वेश्चन के हिसाब से कितना आया? 20 ईयर का। तो अब क्या, 1 की वैल्यू निकाले, 2 एकम 2 10। ठीक है सर, हमें हमारे अनुपात की वैल्यू पता चल गई, 1 10 गुना है सर। बिल्कुल सर, हमें पता चल गई। ठीक है, तो इसने पूछा जो उनकी आयु हो वो आयु ज्ञात करनी है हमें। ठीक है सर, आयु ज्ञात कर लेते, क्या इशू है इसमें? तो आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो 4, 1 की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, इनको x मान लिया करो, ठीक है, कोई इशू नहीं होता है ऐसे। तो 4 से गुना करेंगे, x की वैल्यू मान लो, या x की वैल्यू है ये लो, ठीक है। अब तो ठीक है ना, अब तो x में कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू हमने मान ली 10 आई है हमारी। तो यहाँ पे गुना करेंगे 4 40, और यहाँ पे करेंगे 10। दोनों की उम्र जो आ गई वो कितनी आ गई? 40 और 10 वर्ष। किस ऑप्शन में सर? ऑप्शन नंबर ए में है सर। ये जो है वो पिता की एज आ गई, और ये हमारी जो पुत्र की एज आ गई, दोनों आ गई हमारी। पिता की और पुत्र की आयु दोनों की निकाल दी हमने। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मेथड आपको अच्छा लगा तो इससे कर लो, लेकिन ये आसान रहता है ऐसे क्वेश्चंस में, आप इससे ही किया करो। सॉरी, पानी नहीं पिया, काफ़ी देर हो चुकी है और जब से बोल ही रहा हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। जेलेना और जेडन की वर्तमान आयु 70 वर्ष। 5 वर्ष पहले जोर्डन की आयु जेना की आयु की 2 गुनी थी। 5 वर्ष पहले मतलब पीछे की बात करा, पहले थी वो। जेना, हम जलेना लिख लेते, जलेना और जेडन, ये 2 हैं। इनकी जो वर्तमान की आयु है वो 70 है, और 5 वर्ष पहले इनका जो अनुपात हमें दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले अनुपात,
और जेडन की आयु जेलेना की आयु की दोगुनी, जेलेना की आयु की दोगुनी मतलब 1:2। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। 5 वर्ष पहले, ठीक है सर, 5 वर्ष पहले दोनों में से 5-5 वर्ष कम होगा, क्योंकि 5 वर्ष पहले मैं 5 साल पहले 5 वर्ष छोटा था, आप भी 5 वर्ष पहले 5। ये से मान लो यहाँ पे मैं हूँ मोहित, और यहाँ पे आप कोई जो भी आप शुभम सौरभ जो भी वो आप मेरे से बड़े हो, ऐसे लगा लो आप। अब 5 वर्ष पहले मान लो मैं अब 20 का हूँ, तो 5 वर्ष पहले मैं 15 का हूँगा। आप अगर आप 25 के तो आप पहले 20 के होगे, ठीक है ना। तो दोनों में से आप हमारी का योग करो, आप कितना होगा 20 मेरा और 25 आपका 45। और 5 वर्ष पहले का योग हमारा कितना होगा, 5 मेरे में से घटाना पड़ेगा, 5 आपके में से, 10 घटेंगे तो कितना होगा 35 होगा सर। बिल्कुल यही कंसेप्ट यहाँ पे लागू होगा। अब देखो दोनों में से 5-5 वर्ष घटा देंगे, हमें योग कितना दिया हो 70, दोनों में से 5-5 घटाएंगे हमारा आ जाएगा 70 में से 10 गए 60। दोनों की जो 5 वर्ष पहले की योग था वो कितना था 60, और अनुपात में हमें इस तोड़ना 2 और 1 3। इस 60 की वैल्यू जो हमें दी हुई है वो 3 है, 3 से काटेंगे 3 से 20 बार में, तो 1 की वैल्यू में पता चल गया 20 है 2। तो अब देखते हैं क्या बोला इसने, जेडन की वर्तमान आयु कितनी है। बिल्कुल सर बता देंगे, वर्तमान आयु बताने में क्या है, बताओ वर्तमान आयु बताने में क्या है। तो जेडना की बताना है ना, हाँ जेडन की वर्तमान आयु बताना है। तो 1 की वैल्यू हमें पता चल गया सर 20 है, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 40 हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले की है ये 5 वर्ष पहले की आयु है। तो हमें वर्तमान में जाना मतलब 5 साल आगे जाना पड़ेगा, तो 5 साल इसमें प्लस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 45 आ जाएगी सर, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है सर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 1000 रुपये की धनराशि को तारा तमन्ना टीना के बीच में 4:5:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तारा और टीना की राशि के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आपने बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे सर ऐसे, तो करो ना यार, फिर इस क्वेश्चन को भी करो एक बार जल्दी जल्दी। चलो आपके लिए एक टास्क छोड़ता हूँ, देखता हूँ मेरी वीडियो को कौन लास्ट तक देखता भी है नहीं देखता है, प्लीज़ इसको कमेंट में ज़रूर देना। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 39 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन रहता है वो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वरना चलो ठीक है कोई बात नहीं है, आप कर लेना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है सर हमें, क्वेश्चन नंबर 40 हमें कह रहा है एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या का अनुपात, जो उसने पेन खरीदे उनकी संख्या का अनुपात हमें दिया हुआ 5:6:4 है, जिनका मूल्य मतलब कितने कितने रुपए वाले खरीदे, 5 रुपये वाले, 10 रुपये वाले, 15 रुपये वाले। यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 290 रुपये खर्च कर किए तो उनके द्वारा खरीदे गए 10 रुपये के पेन की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ 290 रुपये के पेन बच्चे खरीद रहे, आजकल नाश जाया हुआ दुनिया का यार, मैं तो शादी ही नहीं करूँगा इस वजह से, बच्चे ही नहीं पैदा करने मुझे अब। इतना खर्चा कर रहे बताओ बच्चे आजकल। देखो क्वेश्चन को देखो एक बार, क्या अनुपात दिया वो, कितने कितने खरीदे उसने, 5:6:4 में खरीदे। बिल्कुल सर खरीदे हैं सर, ये अनुपात हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, बिल्कुल दिया हुआ है। अब देखो आगे ये बोल रहा है कि एक तो 5 रुपये वाले पेन खरीदे उसने, दूसरे कितने वाले खरीदे, 10 रुपये वाले खरीदे सर, तीसरे 15। आपको ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल सर। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, इस पर डिटेल में आपको बता भी चुका हूँ क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि ये हमारा है नंबर ऑफ पेन है हमारा ये, और ये हमारा उनका मूल्य है, ये रियल मूल्य तो हमारा रियल मूल्य, तो ये हमें अनुपात दिया हुआ है नंबर ऑफ पेन, मतलब अनुपात नंबर ऑफ पेन इतने अनुपात में है। ये कुछ भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, इसका आधा 2.5 भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब अनुपात है, अनुपात आप समझते हो ना, अनुपात है ये। तो इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5×5=25। बिल्कुल सर करेंगे, मल्टीप्लाई करना होगा सर, नहीं करेंगे तो क्या करें, 6 की 10 के साथ 60, 15 की 4 के साथ 60। बिल्कुल सर, अब कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर,
तो काटो या वरना काटो, मत काटो, आपकी मर्जी है। जोड़ दो इनको सीधा, छोड़ो, नहीं काट रहे हम सर, बिल्कुल नहीं काट रहे, क्यों हम टाइम वेस्ट करें। 60 60 120 और 25 145 सर। ठीक है भैया, 145। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है सर? 290 दी हुई सर। कितने गुना है सर? 2 गुना है सर इससे, ये बिल्कुल 2 गुना है सर। 2 गुना आप करके देख लो। 100 का गुना 2 200, 45 का 2 गुना 90 290, बिल्कुल सर 2 गुना आपने बता दिया, बिल्कुल होगा। ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल भैया। अब हमसे क्या पूछा इसने? तो 10 रुपये वाले पेन की संख्या, 10 रुपये वाले पेन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 रुपये के पेन पे हमने खर्च कितना किया सर? 60। हमारे हिसाब से, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, जो अनुपात के हिसाब से हमने कितने रुपए खर्च किए? 10 वाले पेन पे 60 रुपये खर्च किए। और असलियत में हमने कितने किए वो कैसे पता चलेगा? 2 गुना वैल्यू है तो 60 का 2 गुना कर देंगे 120। अब हमें पता चल गया, तो हमारे 10 वाले पेन थे उस पे हमने टोटल 120 रुपये खर्च किए हैं। ठीक है, और कितने पेन थे पता करेंगे, जितने खर्च किए उतने, और कितने का एक पेन था उससे हम भाग दे देंगे 10 से, मतलब 10 से भाग देंगे, तो हमें पता चल गया सर हमने 12 पेन खरीदे थे 10-10 रुपये के। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने इसमें 20 क्वेश्चंस को किया इस क्लास में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। और कैसी लगी वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।